हर साल इंडिया में 40 लाख से ज्यादा लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं, लेकिन सच यही है कि सिर्फ 5 में से 1 महिला ही वर्कफोर्स का हिस्सा बनती है। टैलेंट की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, बस सोसाइटी को बार बार कहते रहना है घर देखो, फैमिली देखो, बच्चा देखो, करियर बाद में देख लेना। लेकिन इसी सिनेरियो में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां आगे आती हैं और कहती हैं घर भी है, करियर भी है, बच्चा भी है, करियर भी है, गृहस्थी भी है, करियर भी है, और इसी जद्दोजहद में वो हिस्ट्री बना देती हैं। चेन्नई की एक लड़की इंदिरा नोई पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ बनती है। 50 साल की एज में अगर फाल्गुनी नायर नायका बिल्ड कर सकती हैं और $1 बिलियन कंपनी बना देती हैं उसे, या फिर हमारी इसरो की वो टीम जिसने चंद्रयान को स्पेस में भेजकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इंडिया सिर्फ रॉकेट्स नहीं सपने लॉन्च करता है। मतलब मुझे गूज़बम्स होते हैं यार जब मैं बात करती हूँ ना हमारे देश की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। सिर्फ आइकन्स की ही बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, आप शार्क टैंक का भी आप डेटा देख लीजिए तो 40% महिलाएं, मतलब फाउंडर्स जो हैं वो महिलाएं हैं। IITs और IIMs में फीमेल स्टूडेंट्स का रेशियो ऑल टाइम हाई पे है। ये अब कोई सपने जैसी बात नहीं है, ये एक नया आप कह सकते हैं ट्रेंड बन रहा है। दिस इज बिकमिंग अ न्यू रूल। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ ना लड़कियों के ऐसे सक्सेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, बिल्कुल खुश हो जाती हूँ मैं, ऐसे यू कैन फील इट, मेरा ऐसे चेहरा गर्म हो जाता है बिल्कुल खुशी के मारे, यू नो। लेकिन हाँ यार देखो, रियलिटी भी तो कुछ है। ये सारी चीजें भी रियलिटी है, बट फिर आप पैरेलल रियलिटी कह लो। न्यूज में हम अक्सर देखते हैं आए दिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, क्राइम्स, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब सोसाइटी के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी महिलाएं नहीं रुकती हैं। I mean, कोई मजाक की बात नहीं है। जितना हम लोग आते जाते, मतलब सड़क पे ही हरासमेंट, तुम ऑटो नहीं ले सकती हो तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, तुम मेट्रो में नहीं जा सकती तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, तुम 8 बजे के बाद घर से निकलोगी, अरे तुम दिन दोपहरिया घर से निकलोगी तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। आई नो, और मैं इनमें से किसी भी परेशानी को 1% कम नहीं करना चाहती हूँ। इन सब चीजों के बावजूद हर दिन महिलाएं प्रूव करती हैं कि उनकी जगह किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग के किसी रूल बुक में नहीं है। समझ रहे हैं आप? हर दिन वो अपनी एक जगह बना लेती है यार। एक यंग इंजीनियर अपनी कोडिंग स्किल्स के बावजूद मीटिंग में कुछ बोलने से कतराती है। एक मैटरनल ब्रेक लेने के बाद औरत सोचती है यार अब इतना टाइम हो गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं। एक फ्रेशर लड़की है जो लिंक्डइन पे स्क्रॉल तो कर ले रही है, लेकिन अपना फर्स्ट कोल्ड मैसेज भेजने में घबरा जाती है। और ये हिम्मत की कमी नहीं है, ये जो वो अपने आसपास का एक सर्कमस्टांसेस देखती है ना, शायद उससे आने वाला डर होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि ये फेलियर्स नहीं है, ये बैरियर्स हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे बैरियर्स को अगर हम एक एक करके तोड़ते रहेंगे तो तुम या मैं ही ग्रो नहीं करेंगे, हमारा पूरा देश ग्रो करेगा, हमारे पूरे देश की मानसिकता बदलेगी, राइट? एंड वी कैन डू दैट। इसमें कोई बिग डील नहीं है। रिसर्च पता है क्या कहता है कि जितना पुरुषों का इस वक्त पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, अगर महिलाओं का भी उतना हो जाएगा तो इंडिया का GDP 27% बढ़ सकता है। सोचो, ये सिर्फ कोई विमेन्स प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि पूरे देश का प्रोग्रेस है। ये जो सारी बातें हमने की है ना यहाँ पर, एक उम्मीद है करियर 24/7 विमेन एंड वर्क। ये चैनल कोई सिंपैथी कार्ड नहीं है, ये एक टूल बॉक्स है स्किल्स का, स्टोरीज का, सपोर्ट का। यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है? विमेन एट वर्क न्यूज, यानी क्या, कौन सी महिलाएं क्या कर रही हैं, महिलाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सक्सेस है, क्या अचीवमेंट है, इन सारी चीजों से हम आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे। नंबर 2, यहाँ आपको मिलेगा स्किल अपग्रेड करने का कंटेंट। रेज्यूमे कैसे बनाएं, लिंक्डइन कैसे क्रैक कर लें, कैसे हम अपनी रीच को बढ़ा लें, इंस्टाग्राम पे क्या करके पॉपुलर हो जाएं, AI टूल्स कैसे यूज करें, एंड इवन इफ यू हैव नेवर कोडेड यू कैन स्टिल लर्न ऑल ऑफ दिस, बिलीव मी। नंबर 3, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट्स। इंडस्ट्री लीडर्स से लेकर एंटरप्रेन्योर्स, IAS ऑफिसर्स से लेकर टीचर्स, डॉक्टर्स, यहाँ तक कि एक ऐसी महिला जिसने शायद अपना सब्जी का ठेला लगाया है पर अपनी 2 बच्चियों की शादी कर ली है और अपने 2 बेटों को भी आज डॉक्टर इंजीनियर बना दिया है, तो हमारे लिए वो भी एक इंस्पिरेशन है।
और ये सब हमारे पॉडकास्ट में आपके साथ अपने स्ट्रगल्स, अपने शॉर्टकट्स सब कुछ शेयर करेंगे। सिंपल वर्ड्स में, प्रॉब्लम सिर्फ दिखाना नहीं है, यहाँ बैठ के मुझे कोई विक्टिम कार्ड नहीं रोल आउट करना है, मुझे सीधे सीधे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, और ये मैं अकेले नहीं कर सकती। इसमें मुझे मेरी बहनों की, आप लोगों की ज़रूरत है। इमेजिन करो यार, एक बार इमेजिन करो, एक छोटे शहर की बच्ची ये चैनल देखकर अगर अपना पहला रेज्यूमे बनाती है और अपनी पहली जॉब क्रैक कर लेती है। या फिर इमेजिन करो कि एक होम मेकर है जिसने शायद 5 साल से ब्रेक ले लिया है, या लोगों ने उसको कन्विंस कर लिया है कि नहीं, तुम जो अपना थोड़ा सा नौकरी कर रही हो ना 9 से 5 उतना काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें अपने बच्चे, अपने सास, अपने ससुर, अपने कुत्ते को संभालना है ना, ऑल ऑफ दैट जैज़। अगर वो करियर 24/7 विमेन एंड वर्क पर आती हैं और देखती हैं और समझती हैं कि नहीं यार, मेरे पास तो मैनेजर लेवल का कैलिबर है, और वो मैनेजर बन जाती हैं, तो कैसा रहेगा? अगर एक कॉलेज फ्रेशर हमारे टिप्स यूज करके किसी स्टार्टअप के सीईओ को एक कोल्ड मेल भेजती है और अपनी ड्रीम इंटर्नशिप लैंड करती है, तो कैसा रहेगा? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये फ्यूचर हो सकता है, और ये फ्यूचर लैक्स नहीं, मिलियंस ऑफ विमेन लिखेंगे। महिलाओं को रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, उनको रिसोर्स देने की जरूरत है। पीपल से कि यार टेबल पे एक सीट बना लो, कहावत होती है ना कि सिट वेयर द बिग वंस आर सिटिंग। महिलाओं को किसी टेबल पे सीट की जरूरत नहीं है, उन्हें अपना खुद का टेबल बनाने का कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। करियर 24/7 विमेन एंड वर्क वही जगह है जहां आपके स्किल्स, आपकी जॉब्स, आपका ग्रोथ 24/7 कोर मैसेज है। सो अगर आप रेडी हो अपनी कहानी लिखने के लिए, तो ये आपका स्पेस है, ये आपका चैनल है। वेलकम टू करियर 24/7 विमेन एंड वर्क, क्योंकि जब विमेन वर्क करती हैं तो दुनिया बेटर हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, आप घर से बाहर निकलो, देखो कितना काम लगातार। और हाँ, एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ कि जब मैं विमेन कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं कह रही हूँ कि आई हेट मैन। प्लीज, करना ही नहीं है, ये स्पेस ही नहीं है जहां पर मुझे किसी को हेट करना है या रोना है, गाना है, नहीं। प्रॉब्लम है, तुरंत आइडेंटिफाई करना है। और मुझे मालूम है कि आप, मैं और हमारी बाकी लड़कियां मिलकर के जो ग्रुप बनाने वाली है ना, ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये वो पोर्टल हो सकता है जो आज तक हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को नहीं मिला है। I mean, स्किन केयर का ब्रांड महिलाओं के लिए अलग हो सकता है, जूते चप्पलों का ब्रांड महिलाओं के लिए अलग हो सकता है, कपड़ों का ब्रांड सिर्फ महिलाओं के लिए अलग से बन सकता है, लेकिन उनकी करियर एस्पिरेशंस, उनकी एजुकेशन, उनकी पर्सनालिटी, उनके ड्रीम्स के लिए अलग से कोई ब्रांड नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल बन सकता है, और ये वही स्पेस है। और आज मैं सिर्फ खुश हूँ, और क्योंकि फाइनली ऐसा लग रहा है यार कि अब साथ में मिलकर कुछ करेंगे, सारी स्टोरीज, सारी स्ट्रैटेजी, सारे स्किल्स, सब कुछ साथ में साझा करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिस इज योर चैनल, दिस इज माई चैनल, दिस इज आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, सारी लड़कियों के पास भेज दीजिएगा। लेट्स बिल्ड दिस टुगेदर। और हाँ यार, एक लास्ट रिक्वेस्ट है, दुनिया नेगेटिव हो सकती है, समाज को विलेन बना सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, फिर भी जब तक आप अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकालोगे और ब्लेम गेम खेलते रहोगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे साथ तो ऐसा, तब तक ना सपने भी छोटे रह जाएंगे, उनको पाने के लिए किया जाने वाला एफर्ट भी छोटा रह जाएगा, और शायद तुम्हारी उड़ान भी छोटी रह जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। सबसे बड़े सपने देखो, द बिगेस्ट फ्रिकिंग ड्रीम्स आउट देयर, सबसे बड़े, है ना? मतलब इतना दम होना चाहिए ना यार, इतनी मेहनत होनी चाहिए कि तुम्हें छोटा कोई महसूस करा ही ना पाए। तुम खड़ी हो जाओ तो दूसरों की अकड़ छोटी पड़ जाए, राइट? I want you to feel that. I want you to get goosebumps the way that I'm getting it. Anyway, thank you so much for watching this. ये तो बस शुरुआत है, इसको बहुत आगे लेकर के जाना है और हमें बहुत आगे जाना है। Thank you so much for watching. God bless you. Let's continue the journey.